दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। इस वीडियो हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, बल्कि कुछ और टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें और फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरत है। क्योंकि जितने भी हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं या स्टॉक के बारे में जानते हैं, फाइनली हमारा जो मकसद रहता है वो तो ये रहता है कि हम फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट बने या फाइनेंशियली कैसे इतने सक्षम बन जाए कि कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए उसको हम आसानी से झेल सके या निकाल सके। ऐसा तो वही है कि कोई भी चीज हम करते हैं तो उसके पीछे कोई मकसद रहता है। हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं हम, या कोई और कोई चीज है उसमें इन्वेस्ट करते हैं या कमाते हैं, हर चीज का एक मकसद रहता है कि भाई फाइनली हमें चाहिए क्या, कि फाइनेंशियली हम स्टेबल हो जाए, इतना कि लाइफ के कितने भी उतार चढ़ाव आए उनको हम आसानी से निकाल सके। तो फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए बहुत सारे मीडियम है, अभी देखने वाले हम एक एक करके। सो कुछ हम देखने वाले हैं कि जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट हुए, आरडी हुआ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट। अभी देखने में तो लगता है कि भाई ये सब क्या है, ये तो हमें सबको पता है। हाँ, रास्ता तो वही रहता है, कुछ नया तो कुछ है नहीं, लेकिन उस पे हमें कैसे चलना है बस वो हमें पता होना चाहिए। नॉर्मली छोटा बच्चा रहता है, उसका हमें पता है कि कैसे भाई उसको स्कूल डालना है, उसको अच्छी पढ़ाई देनी है, फिर अच्छा जॉब लगना है, फिर जॉब के साथ साथ उसका भाई सोशल लाइफ भी अच्छा होना चाहिए, उसका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, वेल्थ भी रहना चाहिए, और लास्ट में बुढ़ापा अच्छा होना चाहिए। तो ये सबको पता है कि भाई ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन इसको किस तरीके से हम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो कुछ अब आज हम देखने वाले, आज से हमारा टॉपिक फाइनेंशियल का ही है, तो हम कुछ फाइनेंस के जो अलग अलग चीजें देखेंगे जिसके थ्रू हम ये अचीव कर सकते हैं। तो कुछ हमारे सामने टूल्स है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, आरडी है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है। देखो, कोई भी हमने बहुत बार वीडियो देखे कि कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट मत करो, आरडी मत करो, कोई कहता है म्यूचुअल फंड में मत डालो, कोई कहता है स्टॉक मार्केट में मत डालो। तो आप 100 लोगों से पूछोगे तो आपको 100 राय मिलेगी। कोई फिक्स डिपॉजिट को गलत बताएगा तो कोई उसे अच्छा बताएगा, आरडी को कोई बुरा बताएगा तो कुछ से अच्छा बताएगा, म्यूचुअल सेम ऐसे म्यूचुअल फंड को और स्टॉक को भी ऐसे बताएंगे। तो क्या सही में कोई चीज बुरी है? देखो, सही और गलत किस समय हम किस कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करती है। तो हमें सही उसका चुनाव करना है। जैसे एक क्रिकेट टीम होती है, उसमें अब अगर आप 11 के 11 प्लेयर सचिन तेंदुलकर ही भर लोगे तो क्या आपको मैच जीतने को मिलेगा? सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन 11 के 11 प्लेयर आपने सचिन ही ले लिए तो क्या आप कितने मैच जीतोगे? आप खुद ही देख लो। या फिर आपने 11 के 11 विराट कोहली भर लिए, या 11 के 11 महेंद्र सिंह धोनी ले लिए, या बॉलर में देखोगे तो 11 के 11 जहीर खान ले लिया, हरभजन ले लिए। तो ऐसी चीज आप कभी भी आप जीत नहीं सकते हो। वैसे ही यही चीज हमें उस चीज को समझना है कि सारा का सारा अगर हमने म्यूचुअल फंड ही ले लिया तो भी हम कभी नहीं जीत पाएंगे। सारा का सारा पैसा अगर हमने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया तो वो भी वैसा ही है कि सचिन तेंदुलकर 11 प्लेयर ले लिया या सारे के सारे पैसे स्टॉक में डाल दिए, तो वो भी एक है। तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि हर एक चीज का अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे क्रिकेट टीम में हम देखें तो ओपनर की अपना इम्पोर्टेंस है, जो मिडल ऑर्डर में खेलता है उसका अपना इम्पोर्टेंस है, विकेट कीपर का अपना इम्पोर्टेंस है, ऑलराउंडर का अपना है, बॉलर स्पिनर का अलग अपना इम्पोर्टेंस है, और फास्टर का। कोई भी चीज गलत नहीं है, बस
एक जो सही कैप्टन होता है वो क्या करता है, सही जगह पे उनको प्लेस करता है। क्रिकेट का एग्जांपल फिर ले लेते हैं। अगर आपके पास टीम है, अभी क्रिकेट का हमें बहुत अच्छे से सबको नॉलेज है। अगर हमारे जैसे ओपनर अगर मैच में देखे, रोहित शर्मा उतरता है, शुभमन गिल उतरता है, तो हमें पता है कि ओपनिंग उतरेंगे तो क्या करेंगे, अच्छी शुरुआत देंगे। फिर हम मिडल ऑर्डर में ऐसे कुछ रख लेते हैं प्लेयर, विराट कोहली आता है या कोई दूसरा और खिलाड़ी आता है जो बीच में क्या सपोर्ट देता है सैलो। फिर लास्ट में बॉलर ऐसे रहते हैं। अगर सोच कोई बॉलर को ओपनर उतार दे और जो अपने उनको लास्ट में उतारे, तो कैसा होगा वो टीम, आप बोलोगे यार क्या अपने, कोई जैसे बॉलर है उनको ओपनिंग भेज दिया, चहल को और कुलदीप यादव को ओपनर भेज दिया है, और रोहित शर्मा शुभमन गिल लास्ट 11 नंबर 10, तो आप बोले यार क्या है ये, टीम तो बहुत अच्छी है लेकिन ये इसको मैनेज नहीं करना आ रहा है क्या, कैसी। तो सेम वही चीज हम करते हैं अपनी लाइफ में, कि चीजें वही है, फिक्स डिपॉजिट है, आरडी है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, सब चीजें अपनी 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 जगह इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अपना रोल है। तो सबसे पहले तो हमें उनका इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा कि भाई फिक्स डिपॉजिट भी इतना इम्पोर्टेंट है, जरूरत है तो एक अच्छा कैप्टन जो उन्हें क्या कर सके, सही जगह पे सही ऑर्डर में डाल सके, तो वही हमें करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ नहीं है, बल्कि हर एक प्लेयर, एक टीम 11 प्लेयर को, हर एक प्लेयर का हमें देखना है कि उसका रोल क्या है, उसको किस जगह पे हमें बिठाना है, और उसके बाद में प्रोसेस अगर हमारा सही होगा तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। तो ये सब करने के साथ में हमें क्या करना है, एक डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट मैच है तो खाली हमने खिलाड़ी ले लिया, ऑर्डर दे दिया, उसके साथ में वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि फिट, तो वही चीज हमें भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ट्रेनिंग क्या, अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि पैसे है आ रहे, तो वो चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हम पैसे कहाँ पे लगा रहे। ऐसे नहीं कि पैसे आ रहे और जा रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा कि भाई आ तो रहे लेकिन जहाँ का आ रहे उसका हमें पता ही नहीं है कि। तो अगर ऐसा रहा तो आप समझ लो कि ऐसी कोई टीम मैच जीतने वाली है जिसका कोई डिसिप्लिन नहीं रहे, कि भाई कोई खिलाड़ी कब आ रहा है, उठ के कोई प्रैक्टिस के लिए कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, डायरेक्टली मैच में ग्राउंड पे 11 प्लेयर मिल रहे, तो ऐसी टीम आपको लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं करना। तो वही चीजें आपको रखनी है कि भाई जिस तरह से खिलाड़ी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते, एक डिसिप्लिन फॉलो करते, सेम आपको भी वही चीज करनी पड़ेगी अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो। तो फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपको करना क्या है, तो कौन सा टूल आपके लिए लॉन्ग टर्म का है, कौन सा आपका, तो कौन सा खिलाड़ी है। अभी स्टॉक मार्केट है, उसको हम नॉर्मली क्या समझ लेते हैं कि इसका तो मुझे 2 दिन में चाहिए, तो ये आपके क्या है, लॉन्ग टर्म के है, इनको आपको लॉन्ग टर्म का देना चाहिए, आरडी ये सब। तो जैसे आप कुछ, आपका जो भी इनकम रहेगा, तो उसमें से आप क्या करें, कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में डालें, ऐसा पैसा डालें जिसकी आपको 10 से 15 साल जरूरत ना पड़ेगी, वो पैसा आप स्टॉक मार्केट में डालें, म्यूचुअल फंड में डालें। कुछ पैसा ऐसा है जो आपको 5-6 साल में, तो जैसे आप 1 लाख 2 लाख रुपए का आप क्या कर दे, एफडी बना के छोड़ दे, कि भाई मुझे कुछ इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाए, कल ना कल कुछ ऐसी जरूरत पड़े, तो आप उसे एफडी में रख दो ऐसा। कुछ पैसा का आप आरडी स्टार्ट कर दो। आरडी क्यों करना है भाई, एफडी तो 1-2 लाख की हो गई, कुछ आरडी है तो आरडी से क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपको मान लो 1 लाख को ज्यादा जरूरत पड़ जाए, कुछ मेडिकल इमरजेंसी कुछ ऐसी आ जाए, तो आपके पास 1 लाख 2 लाख तो है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो आरडी में पैसा भी जमा होता रहेगा आपका, तो समय के साथ में वो भी पैसा बन जाएगा 5-10 लाख, तो कुछ उससे बड़ी कभी जरूरत पड़ी तो वो आप वहां से ले सकते हो। फिर आपका साइड में पैरेलली आपको म्यूचुअल फंड में भी डालते रहना है, स्टॉक्स में भी थोड़े थोड़े डालते रहना है, जैसे जैसे आपको नॉलेज होती रहे। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप पढ़िए, बिकॉज मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, आप नॉलेज लीजिए। अगर अभी नहीं हो सकता, आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर दिए, वहां से स्टार्ट करोगे तो धीरे 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 आपको नॉलेज आनी स्टार्ट हो जाएगी, वहां से कर सकते हो आप।
और म्यूचुअल फंड के बाद में आप स्टॉक्स, क्योंकि हर एक चीज का इंपॉर्टेंस, तो हम ये नहीं कर सकते कि भाई मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, या फिर मैं अपनी टीम में स्पिनर नहीं लूंगा, मैं अपने टीम में फास्टर नहीं लूंगा, मैं अपने टीम में विकेट कीपर नहीं लूंगा। तो ऐसा करोगे तो आपको पता है कि क्या होने वाला है। तो चीज तो हमें लेनी पड़ेगी, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। जरूरत है तो हमें उस चीज के ऊपर जानकारी लेने का, अगर नहीं है तो सीखना पड़ेगा। ये चीज तो हमने देख ली। दूसरा, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आता है, आपको अगर पता ही नहीं आपका पैसा आता है और कैसे चला जाता है, तो आप कुछ ज्यादा उसमें अचीव नहीं कर पाओगे। हर एक पैसे का आपको पता रहना चाहिए कि भाई यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ तो ये क्या जरूरी है, क्या इस चीज को मैं डिले कर सकता हूँ। कुछ ऐसी चीजें होती है हम जो फिजूल खर्चे कर देते हैं, जिसकी शायद हमें जरूरत भी नहीं हो, तो वहां पे हमें थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए कि भाई हाँ, ये चीजें ना करूं तो क्या मेरा काम चल जाएगा। तो उसके लिए आपको अपना बिहेवियर पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, और ये सब टूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे अगर आप इन सब चीज को फॉलो करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा आपको कि आप, जैसे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आता है तो आप इजीली उन चीज को, क्योंकि लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगी वो तो आनी है, उसको हम कोई कहेगा कि भाई पैसे कमा लूंगा तो मेरी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लाइफ में जितनी डिफिकल्टी प्रॉब्लम आनी है वो सब आएगी। तो जरूरत है तो हमें उनको हम कैसे फेस करते हैं। जैसे साल होती है, उसमें बारिश भी आती है, गर्मी की सीजन भी आती है, ठंडी भी आती है। तो वो चीजें आती है, अगर कोई बोले कि ठंडी आए ना, बारिश आए ना, तो बारिश के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम रेनकोट लेके आ जाते हैं, अम्ब्रेला लेके आ जाते हैं, ठंडी के टाइम हम कंबल खरीद लेते हैं या ऊनी कपड़े खरीद लेते हैं। वैसे ही ये चीजें भी वही है, लाइफ में आनी है, प्रॉब्लम आएगी। बस हम उन इसकी हेल्प से, पैसों की हेल्प से हम उन चीजों को कैसे इजी बना सकते हैं, बस उतना ही है, और कुछ तो ज्यादा होने वाला कुछ है नहीं। बस ये हमारी लाइफ कैसी स्मूथ निकल जाए, बाकी पैसा तो सब यही रहेगा, अपने साथ तो कोई लेके गया है ना कोई लेके जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। सो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।